नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, कैसा हो यदि आपको जीवन में ये बात पता लग जाए कि आप अच्छा धन किस परिस्थिति से कमाएंगे, या यूं कहें कि किस प्रकार के रोजगार से जुड़कर आपको ज़्यादा धन लाभ होगा। साथियों, आज की चर्चा इसी विषय पर है कि धनेश कुंडली के विभिन्न भावों में विराजमान होकर कैसा परिणाम देते हैं। साथियों, धनेश आपको यदि पता है तो अच्छी बात है, परंतु यदि आपको नहीं पता है तो जो द्वितीय भाव का स्वामी होता है, जो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी होता है, वही आपका धनेश कहलाता है। आपकी सहजता के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपका धनेश कौन सा बनेगा। बस आपको आपकी लग्न पता होनी चाहिए। यदि आपकी मेष लग्न होती है तो आपके धनेश शुक्र बनते हैं। यदि आपकी वृषभ लग्न है तो आपके धनेश बनते हैं बुध। मिथुन लग्न है तो आपके धनेश बनते हैं चंद्रमा। कर्क लग्न है तो सूर्य। सिंह लग्न है तो फिर बुध। कन्या लग्न है तो शुक्र। तुला लग्न है तो मंगल। वृश्चिक लग्न यदि है तो गुरु। धनु लग्न है तो शनि। मकर लग्न है फिर भी शनि। कुंभ लग्न है तो गुरु और मीन लग्न है तो मंगल। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में धनेश को देखिए कि आपकी कुंडली में धनेश कौन है। अब मैं इनके प्रभाव बताता हूं कि जब भी धनेश कुंडली के विभिन्न भागों में विराजमान होंगे तो किस प्रकार के परिणाम दिखाएंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत हम करते हैं लग्न से। तो जब भी धनेश जो हैं वो लग्न में विराजमान होंगे तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, आपके सहजता के लिए और उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर वृषभ लग्न को ले लिया है। आपकी लग्न कोई भी हो सकती है। आप अपना धनेश देख लेना कि आपका धनेश बन कौन रहा है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए वृषभ लग्न लिए तो इसमें धनेश कौन बने वृषभ लग्न में? बुध। अब बुध जब भी प्रथम भाव में विराजमान होंगे तो कैसा परिणाम आपको दिखलाएंगे। तो साथियों, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि क्योंकि ये धन भाव का स्वामी है, लग्न में आया है। अब लग्न और धन का आपस में संबंध बन गया। कैसा बन गया कि लग्नेश का धनेश कहाँ बैठा जाकर के? लग्न भाव में। यानी कि धन भाव जो है आपकी लग्न से जुड़ गया, अटैच हो गया। तो अब आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति किस तरीके से पैसा कमाता है जीवन में। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं जुड़ गया धन से। और सरल भाषा में कहूं तो धन कमाने के लिए इनकी प्रेजेंस होनी ही चाहिए। मतलब जब तक ये हैं तो धन है, जब ये नहीं है तो धन भी नहीं होगा। धन इनको देखकर और सुनकर ही आएगा। ये बात समझिए बात को। धन इनको देखकर सुनकर ही आएगा। अब मैं आपको धीरे धीरे उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं कि आखिर कैसे आएगा। तो आप देखेंगे जैसे कि ये किसी प्रोफेशनल कार्य को करना शुरू करते हैं, और वैसे ये करते भी हैं। और यदि ये किसी प्रोफेशनल कार्य को करना शुरू करते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल, जैसे पेशेवर कार्य, जैसे कि आप वकालत पढ़ लें, आप डॉक्टरी का प्रोफेशन अपना लें, जहाँ पर पर्सनल स्किल की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप धन से जुड़े हैं, आपकी प्रेजेंस ही बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं हैं तो फिर वो काम नहीं हो सकता। तो जहाँ पर आपकी पर्सनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ने लगे, वकालत हो गई, एडवोकेट हो गया, या आपके डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, या किसी ऐसे कार्य से, या किसी प्रकार की आप टेक्नीशियन हो गए जहाँ पर आपके बिना वो कार्य नहीं हो सकता। ऐसे कार्यों से जुड़कर ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं, जैसे कि आप पर्दे के कार्य से जुड़ गए, आप सोशल मीडिया पर आ गए, आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। आपको देखकर ही आपकी मतलब एक अलग पहचान है धन कमाने के लिए। आपकी पहचान की बहुत बड़ी भूमिका है धन कमाने के लिए। यदि वो पहचान नहीं तो धन भी नहीं। इस तरीके का कार्य जब आप करते हैं, अब वो किसी प्रकार का हो, आप स्टेज पे बोलने वाले इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप मतलब कार्य आपको खुद करना है। यहाँ पर आपकी प्रेजेंस की बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ पर।
किसी पेशेवर कार्य को आप कर सकते हैं, पर्सनल स्किल्ड हैं आपके अंदर किसी भी प्रकार की, आप टेक्नीशियन हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, जहां आपके बिना कार्य नहीं संपन्न हो सकता। तो इस प्रकार से व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। इन लोगों को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए धन भाव का स्वामी अपने से 12वां जा रहा है, और किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने से 12वां जाता है तो उस भाव की हानि भी करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं। उसके बाद आपको नो डाउट आप धनवान होंगे, आपको खूब अच्छा धन मिलेगा, लेकिन मेहनत करवाएंगे। मेहनत किए बिना आपको चीज़ें जल्दी नहीं मिलेंगी जीवन में। ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा उठानी पड़ जाएं। उठानी भी चाहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी भी चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए जिसकी ये कुंडली है, ये 4 भाई बहन हैं परिवार में, परंतु सबसे ज्यादा जो लोड होगा वो इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये सिर्फ धन का भाव नहीं है, ये वाणी का भी भाव है, आपके परिवार का भी भाव है, आपके कुटुंब का भी भाव है। अब ये भी आपकी लग्न से जुड़ गया तो यहाँ पर क्या होगा कि यही व्यक्ति अपने परिवार में सबसे जिम्मेदार व्यक्ति भी होगा, अपने परिवार का समस्त जरूरतों का ध्यान रखेगा, पूरी मेहनत करेगा अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्योंकि इनका परिवार इन्हीं से जुड़ गया है, इनकी लगन से जुड़ गया है, इनके शरीर से जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने परिवार के भरण पोषण में पूरा सहयोग करते हैं, पूरी जिम्मेदारी भी उठाने वाले बनते हैं। तो अगर मूल मतलब इसका ये रहा कि ऐसा व्यक्ति जिसका धनेश लग्न से जुड़ेगा, ऐसा व्यक्ति अपनी स्किल्स से स्वयं से पैसा कमाता है। इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे आप मान लीजिए ये किसी ऐसे काम से जुड़ जाएं जहां पर इनकी स्किल्स के बिना वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो वहां पर यही समीकरण बनेंगे। साथियों अब बात करेंगे कि जब भी धनेश धन भाव में ही इसी भाव में विराजमान हो जाए तो किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों जब भी धनेश द्वितीय भाव में ही विराजमान हो जाए, एक तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा। एक तो आप इसको पहले से ही एक प्लस पॉइंट दे दीजिए कि धन भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठ गया। तो आप ये बात मान करके चलिए कि ऐसे व्यक्ति के पास में धन इनकी आवश्यकता अनुसार हमेशा रहता है। जैसी इनकी आवश्यकताएं होती हैं उतना धन इनके पास हमेशा रहता है। ये बात एक प्लस पॉइंट आप पहले ये देख लीजिए। क्योंकि कोई भी जो स्वामी होता है जिस भाव का, वो अपने भाव का हमेशा अपने भाव को बचा करके रखता है, हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करता है। अब धन भाव का स्वामी धन में ही बैठ गया तो इनके पास धन की कभी भी दिक्कत नहीं आती। जब तक बहुत कुंडली बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई ना हो तो इनके पास आप देखेंगे कि हमेशा जो है ये धन संपन्न रहते हैं। पहली चीज तो ये रही। दूसरी चीज, अब ये पैसा कैसे कमाएंगे? तो वाणी से। जहां पर इनको अपनी वाणी बोलकर, अपनी वाणी बेचकर ये पैसा कमाते हैं। वाणी बेच करके आप किसी प्रकार का ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जहां पर आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग पैसा देते हो, वाणी को सुनने के लिए पैसा देते हो। इस प्रकार के कार्यों से आप जुड़ेंगे। जैसे कि सेल्स की जॉब हो गई, सेल्स का कोई काम हो गया बेचने का, जहां आप अपनी वाणी से चीज़ों को निकाल रहे हैं। मार्केटिंग का कार्य हो गया, क्योंकि ये धन भाव है। यहाँ पर जब भी धनेश बैठेगा ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा लेन देन हो रहा हो। जैसे बैंक में भी आप काम कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली के पुश्तैनी जो इनके बिजनेस होते हैं उनसे जुड़कर भी ये अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जो भी इनका फैमिली बिजनेस चल रहा हो, यदि ये उस फैमिली बिजनेस से जुड़ जाएं तो वहाँ पर भी इनको बहुत लाभ होता है। मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं, मधुर इनकी आवाज़ होती है, मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं, और हमेशा इनकी वाणी सुनने के लिए कोई ना कोई हमेशा इनके पास विद्यमान हमेशा बना रहता है, इतना अच्छा बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे, जहाँ पर आपको अपनी वाणी से पैसा कमाना पड़े। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं, मोटिवेशनल स्पीकिंग जैसे आप करते हो तो वहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी को बेच रहे हैं। या आपको मैं बता दूं, जैसे टीचर बन जाएं, आप अध्यापक बन जाएं, वहाँ पर भी आप अपनी वाणी से ही, आप बोल कर ही जो है कमा रहे हैं।
ऐसे कार्यों से व्यक्ति जुड़ सकता है, जैसे टीचर हो गया, बैंकिंग का कार्य हो गया, फैमिली बिजनेस हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, इस तरीके के कामों से जुड़ करके व्यक्ति पैसा कमाता है। इनको अच्छा लाभ होता है क्योंकि धनेश धन भाव में बैठा है, इन पर धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती जीवन में। बस थोड़ा सा ये देख लीजिए कि धनेश की डिग्री वाइज, और देख लीजिए डिग्री वाइज मजबूत बैठे हों, बहुत ज़्यादा 0-1 डिग्री के ना हो, वरना फिर दिक्कत हो जाती है। धनेश जो है 28 डिग्री 29 डिग्री के हो गए, 0 डिग्री के हो गए, 1 डिग्री के हो गए, तो प्लेनेट ज़्यादा सक्षम रह नहीं जाता, ज़्यादा ज़्यादा कुछ दे नहीं पाता है जब भी प्लेनेट जो है 0 डिग्री 1 डिग्री के हो जाए, 28-29 डिग्री के हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल राशि के बिल्कुल आखिरी चरण में होते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी धनेश जो है पराक्रम भाव से जुड़ जाए तो अब देखिए कि ऐसा व्यक्ति कैसे पैसा कमाएगा। तो साथियों, जब भी धनेश जो है वो तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये किसी ऐसे कार्य से जुड़े होते हैं जहां अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती हो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। कोई ऐसा काम जहां पर इनको अत्यधिक मेहनत करनी पड़े, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए ये किसी ऐसे काम से जुड़े हों, जैसे मान लीजिए कि ये ओलंपिक्स खेलने गए, अब यहाँ पर इनको शारीरिक मेहनत करनी पड़ रही है, मानसिक मेहनत करनी पड़ रही है। या किसी ऐसे काम से ये जुड़ जाएं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम, जहां कंटिन्यूएशन में ट्रेवलिंग होती रहे, जो बराबर चला फ्री का काम इनका चलता रहे। ट्रांसपोर्टेशन का जैसे काम हो गया, लॉजिस्टिक्स का काम हो गया, ट्रेवलिंग का काम हो गया। जैसे मान लीजिए ट्रेवलिंग में भी कैसा है, अब ये हो सकता है कि ये एयरलाइंस के पायलट हों, या ये भी हो सकता है कि ये बस के ड्राइवर हों। ठीक है, काम कोई भी हो, वो और स्थितियां तय करेंगी कि आपकी कुंडली में कितना बल है, तो आप हवाई जहाज उड़ाएंगे या आप बस चलाएंगे। ठीक है, मेरा मूल मतलब यह है कि धनेश अगर इस भाव से जुड़ा है तो इस भाव से संबंधित कार्य करने से ही आपको धन लाभ होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप शारीरिक मेहनत करेंगे या मानसिक मेहनत करेंगे। अब शारीरिक मेहनत के साथ में या जहां पराक्रम दिखाना पड़ जाए, अब पराक्रम कहाँ दिखाएंगे, आप कैसे काम से जुड़ेंगे जो आपको पराक्रम दिखाकर ही आप धन कमाएंगे। तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया, आप कहीं गए, कुश्ती खेलने चले गए, आप कहीं किसी ऐसे कार्य से जुड़ गए जहां आपको अपना बल दिखाना है, तो आप उसे दिखा करके, वो पराक्रम दिखा करके आपको धन लाभ हो रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्यों से जुड़ करके व्यक्ति जो है वो बहुत धन कमाता है। अब धन, अब वो धनेश की स्थिति पर है, धनेश कमजोर होंगे तो वो कम कमा पाएगा, धनेश मजबूत स्थिति में होंगे तो ज्यादा कमाएगा। बहरहाल जिस कार्य से जुड़ेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक बार इसको रिवाइंड करते हैं। क्या है कि जहां अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती हो किसी कार्य को करने के लिए, जैसे चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, या कोई ऐसा कार्य जहां पर पराक्रम और बल दिखाकर ही पैसा बनता हो। टूर, ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्टेशन के कार्य, लॉजिस्टिक के कार्य, ट्रेवल करना पड़ जाए, टूरिज्म, टूरिज्म इंडस्ट्री को इसमें जोड़ लीजिए, ट्रेवलिंग इंडस्ट्री को जोड़ लीजिए, जैसे बस चलाने का कार्य हो गया आपका, एयरलाइंस उड़ाने का कार्य हो गया, रेल चलाने का हो गया, जहां पर कंटिन्यूएशन में आपको ट्रांसपोर्ट में रहना पड़ता हो। इस प्रकार के कार्यों से ये व्यक्ति पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो आप अपने भाइयों के साथ में पार्टनरशिप करके भी धन कमा सकते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं, जब भी धनेश चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जब भी साथियों धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान होगा तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे, यदि ये किसी प्रकार की भूमि के कार्य से जुड़ जाए, जहां पर भूमि का कार्य होता हो, भवन बनाने का कार्य होता हो, कंस्ट्रक्शन के किसी कार्य से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सुख भाव है। तो ऐसे कार्यों को कर सकते हैं कि जिससे कि जो समाज को आप सुख प्रदान कर सकें, समाज आपके उस कार्य से जुड़ करके सुख प्राप्त कर सके। जैसे कि आप किसी प्रकार के
जैसे एन्जॉयमेंट का आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ से लोग सुख प्राप्त करते हों, जैसे कि एम्यूज़मेंट पार्क्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, इस तरीके के कार्यों से जब भी आप जुड़ते हैं तो आपको अत्यधिक धन लाभ होता है। बिल्डिंग मटेरियल का कार्य लाभ होता है। माता के द्वारा इनको लाभ अवश्य मिलता है, धन लाभ इनको माता के द्वारा अवश्य मिलता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है। अब जैसे ये भाव मोक्ष त्रिकोण का भी भाव होता है। चतुर्थ भाव जो है ये मोक्ष त्रिकोण में आता है। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, ये भाव जो है ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी के कार्यों से जुड़कर भी धन कमाते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी में आप आध्यात्मिक जगत में आप कदम रखते हैं और आप उन्हीं कार्यों से जुड़ करके पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों करके आपको धन लाभ होता है। साथियों, अब बात करेंगे जब भी धनेश पंचम भाव से जुड़ जाएं तो किस प्रकार के कार्यों से आपको लाभ होता है। साथियों, अब बात करते हैं जब भी धनेश पंचम भाव से जुड़ जाएं तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। तो पंचम भाव है शिक्षा का भाव। तो शिक्षा के भाव में जब भी आपके धनेश जाएंगे, बहुत प्रबल चांसेस हैं कि आप कहीं अध्यापक बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, या जहां पर आपका जो कार्य हो वो या तो शिक्षा देना हो या किसी को परामर्श कंसल्टेंसी का कार्य हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है अपने इस कार्य से। जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, कंसल्टेंसी का क्षेत्र हो, तो बहुत अत्यधिक धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जिसकी इन्होंने कल्पना भी ना की हो, जिसको इन्होंने सोचा भी ना हो, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से भी इनको धन लाभ अचानक से होता है। सडन गेन होता है इनको, अचानक से इनको लंबे धन की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि ये हमारा पूर्व जन्म भी है, हमारे पूर्व जन्म का भाग्य यही है। तो जब भी ये भाव किसी का एक्टिव होता है तो अचानक से धन लाभ कराता है, जिसके लिए आपको मेहनत भी ना करनी पड़े, अचानक से धन लाभ करा देगा। जैसे कि शेयर मार्केट, लॉटरी, गैम्बलिंग, अचानक से मतलब किस्मत जाग उठती है जब भी धन भाव का स्वामी पंचम में विराजमान हो जाए। इस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं जब भी धन भाव का स्वामी पंचम भाव में हो। साथियों, अब बात करेंगे जब भी धन भाव का स्वामी छठवें भाव में हो, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है। जब भी यहाँ पर धनेश विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाते हैं। तो साथियों, जब भी धनेश, रोग, रिपु और ऋण यानी छठवें भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को नौकरी करके ही धन कमाना चाहिए। नौकरी इनके लिए प्रेफरेंस पर रहनी चाहिए, इनको नौकरी की तरफ ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं भी करता है परंतु ऐसे किसी पेशे को अपना ले, जैसे कि रोग जहाँ पर सही करने हो, जैसे डॉक्टरी का प्रोफेशन हो गया, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। ये जो डॉक्टर होगा जिसके धनेश जो है वो रोग भाव में, अच्छा पैसा इस प्रोफेशन से कमाता है, अच्छा धन लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है, क्योंकि रोग का भाव है। यहाँ पर जब भी धनेश बैठेगा और आप ऐसे किसी कार्य से जुड़ेंगे तो आपको अत्यधिक धन लाभ होता है। फाइनेंस के किसी कार्य से ये जुड़ सकते हैं, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण का भी ये भाव है। तो फाइनेंस के काम से जुड़ करके ऐसा व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है। जैसे लोन प्रोवाइडर हो गए, लोन एजेंट हो गए, या किसी प्रकार के ऐसे किसी काम से व्यक्ति कमाता है। क्योंकि देखिए, ये द्वितीय भाव और छठवां भाव ये आपके अर्थ त्रिकोण हैं। अर्थ जहाँ से पैसे को देखा जाता है, तो अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थी त्रिकोण में गया है। तो ऐसे व्यक्ति यदि लोन लेकर के कोई बिजनेस करें तो वो भी इनको फल जाता है। परंतु लोन लेने से पहले, ऋण लेने से पहले इनको अपनी कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति को अवश्य जांच लेना चाहिए। और इस पर मैं पहले वीडियोस भी बना चुका हूं, जहां पर मंगल की कमजोर स्थिति 0 डिग्री, 28-29 डिग्री, या मंगल का राहु के नक्षत्र में बैठ जाना, राहु का मंगल के नक्षत्र में बैठ जाना, और मैंने उसमें भाव भी स्पष्ट किए थे। तो यदि वो कंडीशन बन रही हो तब तो ये काम इनको नहीं करना चाहिए, वरना ये लोन लेकर के कार्य कर सकते हैं, वो इनको फलता है।
यदि ये लोग गवर्नमेंट जॉब से भी जुड़ना चाहें, क्योंकि ये कंपटीशन का भी भाव होता है। जब भी धनेश कंपटीशन के भाव में जाते हैं तो कंपटीशन में आप जब भी बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठेंगे, आप उत्तीर्ण होंगे, और उत्तीर्ण होंगे तो आप जो है जॉब के क्षेत्र में अवश्य पहुंचेंगे। खास तौर पर गवर्नमेंट क्षेत्र में ऐसे लोगों को नौकरी जल्दी मिल जाती है। साथियों, अब बात करेंगे कि जब भी धनेश सप्तम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तो ये पार्टनरशिप का भाव है, ठीक है। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे और वो भी पार्टनरशिप में जाएंगे तो आपको वहां पर अत्यधिक लाभ होने के चांसेस बनते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपका आपको वैवाहिक माध्यम से भी धन का बहुत लाभ होता है, और विवाह करने के बाद में आपका भाग्य खुलता है, आपका भाग्य चमकता भी है, और जीवन साथी के आने के बाद में आपके जीवन में धन जो है वो विशेष रूप से आता है, जब भी धनेश सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी पत्नी के साथ भी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करता है तो वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक लाभ होते हैं। ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़कर भी बहुत लाभ कमाता है। तो ये हो गए आपके सप्तम भाव में परिणाम। अब बात करेंगे धनेश जब भी अष्टम भाव में चले जाएं। देखिए, ये धनेश की बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि अष्टम भाव चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु अष्टम भाव जो है ये बाधाओं का भाव होता है। जब भी धनेश जो है अष्टम भाव से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। परंतु क्या हो ऐसा कि हम अष्टम भाव के और पहलुओं को भी एक्सप्लोर कर ले जाएं। जैसे कि ये बाधाओं का भाव तो है, परंतु ये भाव स्पिरिचुअलिटी का भी है, तंत्र मंत्र का भी है, ज्योतिष का भी है। तो यदि धनेश अष्टम भाव से संबंध बना रहा हो तो इन कामों से पैसा कमाया जा सकता है। इंश्योरेंस के काम से जुड़ करके पैसा कमाया जा सकता है, जैसे एलआईसी एजेंट या किसी अन्य प्रकार की कंपनियां जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हों, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। किसी प्रकार के इंश्योरेंस के कार्य से यदि ये जुड़ते हैं तो अच्छा लाभ कमाते हैं। साथियों, इसी के साथ में ऐसा व्यक्ति यदि गूढ़ रहस्यों रिसर्च के कामों से पैसा कमा सकता है, यदि ऐसे काम से जुड़ जाए। आपने सिर्फ अभी अष्टम भाव को मृत्यु का भाव ही सुना होगा, परंतु अष्टम भाव आप देखिए दो पहलू हैं। या तो आप उसे मृत्यु का भाव कहिए या फिर इसको आप आयु का भी भाव कहिए। अष्टम भाव अच्छा है तो व्यक्ति की आयु सिर्फ मृत्यु नहीं है, फिर ये अच्छी आयु भी यहीं से देखी जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे कामों को देख सकते हैं जैसे कि केमिकल्स जो जमीन के अंदर से प्राप्त होते हों, खनिज पदार्थ जो जमीन के अंदर से प्राप्त होते हों, रत्न या ऐसे कोई कार्य जो जिसमें माइनिंग का काम होता हो, ऑयल का काम होता हो। ऑयल भी कौन सा, जैसे पेट्रोल, डीजल, केमिकल या इस प्रकार के किसी काम, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, ज्योतिष, गूढ़ रहस्य, या फिर आप ऐसे किसी विभाग से जुड़े हों जहाँ पे खुफिया विभाग, ऐसी जगह जब आपका धनेश बैठेगा तो आप इन कार्यों से यदि जुड़े हों तो आप कमेंट में आकर के बताइए कि आपको धन लाभ हो रहा है या नहीं। और यदि आप नहीं जुड़े हैं ऐसे कार्यों से तो आपको निश्चित तौर पर जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन कार्यों से यदि नहीं जुड़े, अष्टम भाव के और पहलुओं को यदि आपने डेवलप नहीं किया, आपने उनको एक्टिवेट नहीं किया, तो ये बाधाओं का भी भाव है बंधु। तो यहाँ से फिर आपको धन की समस्या हमेशा बनी रहेगी अगर यदि आप ऐसे कार्यों से नहीं जुड़ेंगे तो। साथियों, अब बात करते हैं जब भी धन भाव का स्वामी। अब देखिए, अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। जैसे ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको मोक्ष त्रिकोण बताया था। इसी प्रकार से मैंने इस भाव को क्या बताया था, अर्थ त्रिकोण। और अब धर्म त्रिकोण बता देता हूँ। धर्म त्रिकोण कौन से होते हैं, लग्न, पंचम और नवम। तो ये धर्म त्रिकोण होते हैं, अति पवित्र भाव होते हैं ये कुंडली के। अब जब भी धन भाव का स्वामी आपके धर्म त्रिकोण से जुड़ेगा जा करके, तो आप ऐसे ही किसी कार्यों से पैसा कमाएंगे। या तो आपको, क्योंकि ये भाग्य का भी भाव है, तो आपको भाग्य ही बहुत बड़ा धन दे देता है। कोई प्रॉपर्टी मिल गई, पैतृक संपत्ति मिल गई,
नानी ने गोद ले लिया, नाना ने गोद ले लिया, मामा के कोई नहीं था, मामा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी। कुछ इस प्रकार का इनके जीवन में घटना अवश्य होती है, जहां इनको भाग्य के द्वारा बहुत बड़े धन की प्राप्ति होती है। पहली बात तो ये, जब भी धन का स्वामी जो है वो भाग्य में चला जाए, ऐसे व्यक्ति को भाग्य के द्वारा ही पैसा काफ़ी मात्रा में आता है। फिर ये यदि अपने, क्योंकि ये पिता का भी भाव है, तो ये जब भी धनेश जब भी पिता के भाव में जाएंगे, या धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, आपकी दूर दूर देश की यात्राएं जितनी हैं, वो भी स्पिरिचुअल धार्मिक यात्राएं, जो लंबी यात्राएं होती हैं, उनका भी ये भाव होता है। तो ऐसे किसी कार्य से जुड़कर भी आप धन कमा सकते हैं। यहाँ पर जब भी धनेश जब भी इस भाव में विराजमान होते हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी भी बहुत जल्दी लग जाती है। यदि ये तैयारी करें तो इनको जो है सरकारी नौकरी प्राप्त होने के भी बहुत बड़े चांस होते हैं। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया कि भाग्य के द्वारा इनको धन की प्राप्ति जीवन में समय समय पर इनका भाग्य बहुत साथ देता है। ये जिस किसी कार्य से भी जुड़ जाएं, वहीं पर इनका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है और धन इनके पास आना शुरू हो जाता है, और अचानक से भी इनके पास काफ़ी धन या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इनको हाथ में लगती है। इस प्रकार से ये पैसा कमाते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं, जब भी धनेश जो है वो कर्म भाव से संबंध बना लें, तो अब क्या हुआ, अब अर्थ त्रिकोण में कौन था ये और ये तीसरा भाव ये है अर्थ त्रिकोण का। तो अर्थ त्रिकोण का स्वामी, धन भाव का स्वामी अर्थी त्रिकोण में चला गया। अब ऐसा व्यक्ति कैसे पैसा कमाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि साथियों ये दशम भाव जो होता है, ये केंद्र में सबसे बलवान भाव भी होता है, ये आपके कर्मों का भी भाव होता है। जब भी धनेश इस भाव से जुड़ेंगे, तो पहले अब आप धनेश की ही प्रकृति देख लीजिए कि धनेश किस प्रकृति का है। जैसे मान लीजिए आपके धनेश बुध हैं, अब बुध वाणी के भी कारक हैं, बुध आपकी जो है स्किन के भी कारक हैं, ठीक है, बुध आपकी बुद्धि के भी कारक हैं, गणित के भी कारक हैं। तो यहाँ पर यदि बुध बैठे हुए हैं, तो आप टीचिंग लाइन से, या फिर आप लाइजनिंग के काम से, कमीशन के काम से, बैंकिंग के काम से, अकाउंट्स के काम से आप अत्यधिक धन कमा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके धनेश बन गए शुक्र, अब धनेश बने शुक्र और बैठ गए दशम भाव में। अब आपको प्रकृति देखनी है कि किस प्रकृति का प्लेनेट है। जैसे शुक्र बैठे हुए हैं, तो आप सौंदर्य प्रसाधनों से पैसा कमा सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से, जैसे कि ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ करके आप पैसा कमा सकते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ के आप पैसा कमा सकते हैं, जहाँ पर नाचने गाने का कार्य होता हो ऐसी जगह से आप पैसा कमा सकते हैं। शुक्र आपके बैंकिंग को भी देखते हैं, तो इसलिए आप बैंकिंग के क्षेत्र से भी पैसा कमा सकते हैं। या फिर आप यूँ कहें कि किसी ऐसे कार्य से जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए वो चीज़ हो, चाहे वो महिलाओं के वस्त्र हों, चाहे महिलाओं के साजो सज्जा का सामान हो, ऐसी किसी कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। या फिर आप इत्र, परफ्यूम, इस तरीके के कार्यों से जुड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ग्रह की प्रकृति के अनुसार यदि आप कार्य से जुड़ते हैं तो आपको अत्यधिक धन लाभ होता है। जैसे आपके चंद्रमा बैठे हों, तो आप पानी से संबंधित कोई कार्य करना शुरू कर दें, डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई कार्य करना शुरू कर दें, तो आपको अत्यधिक धन लाभ होते हैं। देखिए, हमें हमेशा अपने कुंडली के हिसाब से, कुंडली क्या कहती है, आप यदि उसके विपरीत जीवन में चलेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। परंतु यदि आपको समय रहते अपनी कुंडली की पावर पता चल जाए और आपको पहले से ही पता चल जाए कि मुझे किन क्षेत्रों में जाकर के लाभ होगा, तो आप अच्छा लाभ कमाएंगे। अब पता चला कि आपके जो दशम भाव में बैठे हैं बुध वाणी के कारक हैं, लाइजनिंग, कमीशनिंग के कारक हैं, जहाँ बोल करके आप जो है लोगों को प्रभावित कर रहे हो, और फिर आप क्या हो कि आप काम जुड़ जाओ शनि के कामों से, समझ गए। तो फिर आपको लाभ कैसे होगा? आपने काम कर लिया, लोहे से संबंधित काम कर लिया, केमिकल से संबंधित काम कर लिया, और बैठे बुध हैं, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे ग्रह की प्रकृति हो उस प्रकार से कार्य यदि आप करते हैं, क्योंकि ये आपके कर्म का भाव है, तो ग्रह की प्रकृति हमेशा देखें कि किस प्रकृति का ग्रह आपके दशम में बैठा हुआ है, और वो आपका यदि धनेश है, अब धनेश ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बैठा अष्टमेश है,
और फिर आप उसके हिसाब से काम करने लगे। नहीं, धनेश यदि अगर बैठा है तो ये एप्लीकेबल होगा। अब बात कर लेते हैं कि जब भी धनेश जो है एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। साथियों, जब भी धन भाव के स्वामी एकादश भाव में विराजमान होते हैं, ये बहुत बड़ा एक राजयोग होता है। ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहली चीज तो ये है कि इनको यदि सरकारी नौकरी की तैयारी इनको अवश्य कर लेनी चाहिए। और यदि इनको जीवन में धनेश की महादशा मिल गई, धन भाव का स्वामी जब भी लाभ भाव में बैठ जाया करके और इनको धनेश की महादशा यदि प्राप्त हो गई तो एक प्रचंड राजयोग इनके जीवन में अवश्य घटित होता है। ये बात आप तय मान करके चलिए। और यदि एक परिस्थिति और बन जाए कि इनका जो लाभ स्थान का स्वामी है वो धन में चला जाए और धन का स्वामी लाभ में चला जाए, एक प्रचंड राजयोग अवश्य घटित होता है इनको धनेश या लाभेश की महादशा में। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद में ये आपके मैनिफेस्टेशन हाउस भी है, आपकी इच्छा पूर्ति भाव भी है। आप यहाँ से ट्रेडिंग के किसी कार्य से जुड़ सकते हैं जहां खरीदना बेचने का कोई कार्य होता हो। कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज आप दे सकते हैं, अत्यधिक लाभ होता है। ठीक है। इसके बाद में यदि धनेश यहाँ बैठता है तो उसकी सप्तम दृष्टि जो है वो शिक्षा भाव पर भी पड़ती है। तो शिक्षा के कार्यों से जुड़ करके, जहाँ पर शिक्षा का प्रसार करते हों, ऐसे कार्यों से जुड़ करके पैसा कमाते हैं। ये आप यहाँ से शेयर बाजार से संबंधित किसी कार्य से जुड़ करके भी पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट के किसी कार्य से जुड़कर भी आप अत्यधिक लाभ कमाते हैं। ये वो भाव है जहाँ जिससे हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, तो उनके साथ में आप साझेदारी पार्टनरशिप करके भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये जो लिस्ट मैंने बताई है ये इंक्लूसिव लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि वीडियो में इतना समय नहीं रहता कि आपको एक एक चीज बताई जा सके, तो एक केवल छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये। ठीक है। इसके बाद में यदि धन भाव का स्वामी यदि 12वें भाव से जुड़ जाए तो कैसे कमा सकते हैं। तो साथियों, जब भी धनेश जो है वो आपके व्यय भाव से जुड़ जाए, द्वादश भाव से जुड़ जाए, तो एक तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि धनेश का अष्टम स्थान में जाना बहुत अच्छी चीज नहीं है जब तक कि आप उस भाव को डिकोड ना कर लें पूरी तरीके से, और उसके अनुरूप ही यदि आप कार्य करेंगे तो ही धन लाभ होता है। अब इसी प्रकार से धनेश का इस भाव में जाना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां जीवन में अवश्य बनेंगी जहां पर आपका धन का व्यय होना शुरू होगा। और किन चीजों पर? कोर्ट कचहरी पर, लिटिगेशंस पर, या फिर यूं कहें ये अस्पताल का भी भाव है। तो अस्पताल आप जो है कब जाएंगे? जब आप बीमार हो जाएंगे, तो बीमारी का भी भाव हो गया। और इन चीजों पर धन बहुत ज्यादा व्यय होना शुरू हो जाता है। परंतु अब यदि आपको इस भाव के लाभ लेने हैं तो इन्हीं कामों को यदि आप अपना रोजगार बना लें तो आपको लाभ भी होते हैं। जैसे कि धनेश जब भी आपके द्वादश भाव में गया, आप कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़ करके आप वकालत का पेशा अपना लीजिए, जहां पर कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़ करके आप धन कमा सकते हैं। यहाँ से आप अस्पताल को भी देखते हैं, अस्पतालों के किसी कार्य से आप जुड़ करके, चाहे मेडिकल स्टोर्स हों, दवाइयों की फार्मा कंपनी हो, इस प्रकार के कामों से जुड़ करके आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये विदेश का भी भाव है, आपके फॉरेन सेटलमेंट का भी भाव है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यों से जुड़कर भी पैसा कमा सकते हैं, या यूं कहें कि आप विदेश जा करके बहुत धन कमाते हैं, क्योंकि आपका धनेश ही उस भाव में बैठा है जा करके। तो आपको उस भाव के तत्वों को डिकोड करना है। आप उस भाव को पूरी तरीके से जान लें, और जानने के बाद में यदि उसी से संबंधित कार्यों से जब आप जुड़ते हैं तो आपको धन लाभ अवश्य होते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का आपको ये हमारा धनेश का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।